जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल पीकेसी ईआरसीपी पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें फॉरेस्ट लैंड से जुड़ी प्रक्रियाएं भी गति पकड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान से बहकर काली सिंध और अन्य नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। उसे रोककर प्रदेश की जनता के उपयोग में लेने की तैयारी है। वहीं राजस्थान में बांधों के जल भराव को लेकर मंत्री रावत से हमारे संवाददाता महेश दादीच ने की खास बातचीत। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। रावत साहब, आपसे ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर के हम बात करें, पीकेसी ईआरसीपी पर किस तरह से काम अभी जो है वो आगे बढ़ रहा है। आपने कहा कि 50% लैंड एक्विजिशन हो चुका है, किस तरह तेजी लाई जा रही है इस काम को लेकर के? देखिए, ईआरसीपी का काम तेजी से बढ़ रहा है और क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण योजना है, आने वाले समय के अंदर राजस्थान की दशा और दिशा ये परियोजना तय करेगी। क्योंकि राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% से अधिक हिस्सा इससे लाभान्वित होने वाला है और इस योजना पे प्रथम फेज के टेंडर जारी करके वर्क ऑर्डर हमने दे दिए। धरातल पे नीचे काम चालू हो गया। 50% से अधिक हमारे विभाग ने लैंड एक्विजिशन का काम पूरा कर लिया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एनओसी भारत सरकार से आनी थी वन पर्यावरण विभाग की, वो भी हमें मिल चुकी है और इस तरह से हम इसके अंदर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तय समय के अंदर ये परियोजना हम पूरी करेंगे। इससे हमारे जो 17 जिले हैं उसको पीने का पानी तो मिलेगा ही, इसके अलावा भी आने वाले समय के अंदर किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा। हमारे जो नए औद्योगिक एरिया विकसित हो रहे हैं उस औद्योगिक एरियो को भी पानी मिलेगा। केंद्र सरकार का सहयोग किस रूप में मिल पा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के सहयोग से ही हो रहा है, क्योंकि ये इंटरस्टेट मामला है राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंदर इस योजना को शामिल किया है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का एक अपना उनका प्रोसीजर होता है। अभी केंद्रीय जल आयोग को हमने हमारी डीपीआर सबमिट कर दी है, उसका केंद्रीय जल आयोग इसका परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय जल आयोग इसको जारी करेगा। जारी करने के बाद जो हमारा केंद्र का हमें वित्तीय सहायता मिलनी है वो जारी होगी। इस बार सर पानी की कोई कमी नहीं रही है, इस लिहाज अगर बात करें कि जल संसाधन मंत्री के तौर पर किस तरह आप देखते हैं राजस्थान में बांधों की स्थिति क्या है, किस तरह का हमारे पास में जो वाटर है हमारे बांधों में वो मौजूद है, पेयजल की अगर बात करें? देखिए, विशेष तौर से अगर हम पीने के पानी की बात करें तो पीने के पानी के जो स्रोत है, चाहे बिशलपुर हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, चाहे हमारा जवाई बांध हो, चाहे हमारे उदयपुर की जिले हो, अधिकांश जो बांध है वो हमारे ओवरफ्लो हो गए, पूरे भर गए। इससे निश्चित रूप से हमें पीने के पानी की समस्या उससे तो निजात मिलेगा ही, साथ ही किसानों को जो खेती से सिंचाई का पानी मिलता है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रदेश के लिए सुखद पग फेरा है कि जब से वो सूबे के मुख्यमंत्री बने, पिछली बार भी अच्छी बारिश हुई और इस बार तो पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और हमारे अधिकतर बांध फुल हो गए। आखिरी सवाल सर, कि जो पानी बह करके चला जाता है, आपने कहा कि उसको लेकर के हम प्लान कर रहे हैं, कुछ किस तरह का प्लान हुआ? देखिए, आपके सामने है कि बिशलपुर का पानी कई बार भर जाए उतना पानी बह गया। हमारा जो ईआरसीपी योजना के अंदर 3500 MCM पानी आना है, उससे 10 गुना पानी काली सिंध पारवसी से बह के और गंगा सागर में चला गया। इस तरह से अगर इस पानी का समय रहते हम मैनेजमेंट करते तो हमारा जो मरु प्रदेश है वो हरित प्रदेश बहुत पहले बन जाता। लेकिन जब जाके तब सवेरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस अनुभव पहल को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया और हमें निर्देशित किया। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम एक एक बूंद का सदुपयोग करेंगे और हमारे राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए वो मील का पत्थर साबित होगा। तो राजस्थान में एक एक बूंद का जल संचय है वो किया जा सकता है, यही कहना है जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी का। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ महेश दादीच, DD न्यूज़, जयपुर।